अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कुंड है, बड़ा ही भव्य है ये कुंड है और यहाँ पर ऐसी शांति है, ऐसा आनंद रस प्राप्त होता है। यहाँ पर साधु संत रहते हैं और साधु संत भी यहाँ पर देखें आप महाराज कुटिया में रहते हैं। ऐसी कुटियाएं हैं, कच्ची कुटियाएं हैं, इन कुटियाओं में साधु संत जो है निवास करते हैं। तो इस कुटिया के अंदर चल के आपको दर्शन कराते हैं कैसी ये कुटिया है और कैसे कैसे साधु संत यहाँ पर निवास करते हैं इस ब्रज की पावन भूमि में। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये महाराज श्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी महाराजों के ऊपर ये हाथ के पंखे से हवा की जा रही है और भक्तगण भी यहाँ पर पीछे की तरफ में बैठे हुए हैं। चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा ही अलौकिक और दिव्य आनंद रस की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी भक्तगण अपने दर्शन करने के लिए इंतजार में यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं और उनके चरण दर्शन भक्तगण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये गुरु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका स्वागत में माला अर्पण करके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं महाराज जी के। बड़े ही दिव्य और अलौकिक आनंद। बस श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों आज हम आए हैं ठाकुर हसन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वृंदावन के बांके बिहारी जी के नाम तो आपने सुना ही होगा, दर्शन भी किए होंगे। और इस समय पर प्राचीन आदि वृंदावन क्षेत्र जठेरी धाम में पड़ता है और ये राजस्थान स्थान में पड़ता है और यहाँ पर पाटोत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। महाराज सभी यहाँ के जो हरिदास जी से जुड़े हुए संत समाज हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। संत समाज संत गायन यहाँ पर हो रहा है और ये बड़ा ही सुंदर और दिव्य स्थान है। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर खोए थे एक बार, क्योंकि ये खो गांव के पास में पड़ता है और ऐसी आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है आपको जब आप यहाँ पर आते हैं जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसे ब्रज का वो स्थान भी कह सकते हैं आप जो सबसे गुप्त स्थान है और सबसे दिव्य स्थान है और सबसे अलौकिक स्थान यही है। तो कराते हैं आपको यहाँ के बहुत ही भव्य दर्शन बांके बिहारी जी की तरह ही हसन बिहारी जी के। और यहाँ पर समाज गायन भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आज भी ऐसी मान्यता है जैसे टटिया स्थान में आप जाएंगे तो अगर आप नोटों की गड्डी लेकर भी वहाँ पे घूमेंगे तो आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा जब तक आप दे नहीं देंगे। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ की है। यहाँ पर भी जो समाज गायन हो रहा है यहाँ पर इनकी सेवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं पंखा लगा रखा है और पंखे से यहाँ की जो सेवा है वो की जा रही है। बड़ी ही दिव्य और अलौकिक है। तो यहाँ पर चलते हैं, अभी यहाँ दर्शन बंद है, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर दर्शन खुलने वाले हैं तो आपको दर्शन भी कराएंगे। महाराज कैसे हो? सब बढ़िया, खूब दर्शन हो रहे हैं तुम्हारे चारों तरफ। अभी आगे आज हमारे साथ में रामदास चतुर्वेदी जी मौजूद हैं इसी स्थान पर, क्योंकि ये ब्रज के अनेकों तीर्थ स्थानों के बारे में दिखाते हैं और बताते भी हैं। आज यहाँ जठेरी धाम में पधारे हुए हैं महाराज। श्री मुख से इनके जानते हैं क्या लीला है यहाँ की और कैसी कैसी महत्वता है। यह भूमि ब्रज की अलौकिक भूमि है और जैसा कि विदित है कि जितने भी अखिल कोट ब्रह्मांड के देवी देवता हैं, तीर्थ हैं, उन सबका ब्रज में वास है। उसी लीला के अंतर्गत ठाकुर जी की गंधमादन पर्वत के रूप में यह सनकादिक ऋषियों का तपोस्थली स्थान है। समझा, यहाँ पर राधा हसन बिहारी जी के दर्शन है और जठेरी धाम इसको मतलब वर्तमान की ब्रज भाषा में भूला जाता है, जबकि यह गंधमादन पर्वत है और यहाँ पर जो सनकादिक ऋषि ने तपस्या की है ब्रज में आएगी। तो यह ब्रज का ऐसा अलौकिक स्थान है। आप यहाँ की देख रहे हैं छठा की ठाकुर जी की संतों की तपस्या के बाद आज कैसा दृश्य देख रहे हैं, जो कि एक छुपा हुआ मतलब स्थान था ब्रज का। आज संतों ने अपनी तपस्या से भक्ति से स्थान को प्रकाशित किया है और हजारों भक्त संत इस दर्शन के लाभ करने के लिए यहाँ पे ब्रजमंडल से क्या पूरे भारत वर्ष से यहाँ पे आ रहे हैं और अलौकिक जो है उत्सव यहाँ पे ठाकुर जी के हमारे स्वामी जी के सानिध्य में हो रहे हैं। महाराज जी एक बात और आप बताएं कि ब्रज 84 को उसकी जो परिक्रमा है उस स्थान से इस स्थान को छोड़ दिया गया है। अब ये स्थान अलग हो गया है और बहुत भक्त इस स्थान पे आ ही नहीं पाते हैं।
यह सब स्थान जो है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत आती है। कालांतर में इसी मार्गों से होकर परिक्रमा जाती थी। अब परिक्रमा के स्वरूप बदल गए हैं। पहले परिक्रमा जो पैदल मार्गों से होती थी, न टेंट होती थी, न व्यवस्थाएं होती थी। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जगह मिलती थी उन्हीं स्थानों पर रुक जाती थी। पहले परिक्रमा का क्रम ये था। अब परिक्रमाएं जो है व्यवसायिक हो गई हैं। समझेगा, जहाँ सुविधाएं थी, जैसे टेंटों की परिक्रमाएं थी, जहाँ टेंट लग जाते थे वहां तक जाते थे। कभी ऐसा होता था कि 2-2, 3 दिन टेंट पड़े हुए हैं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे। पहले भी ब्रज 84 कोस की मतलब परिक्रमा में इन क्षेत्रों पे आया करते थे। आज भी यहाँ मतलब जो संसाधन है उससे उसको दोबारा प्रकाशित किया गया है। ये सब प्राचीन स्थान है। ब्रज 84 कोस की यात्रा कभी 45 दिन में पूरी होती थी, जो कि पैदल मार्गों से पूरी होती थी। मथुरा से परिक्रमा चालू होती थी और मथुरा में होती थी। तो पहले जो टेंट वगैरह नहीं थे, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे ग्रामीण इनका स्वागत करते थे, यात्रियों का उन्हें सुविधाएं देते, मंदिरों के दर्शन करते थे। तो ये पैदल मार्ग की यात्राओं के दर्शन के अंतर्गत आती थी। आज ठाकुर जी ने यहाँ पे कृपा करी है और इतना सुंदर स्थान बन रहा है। यहाँ पहुंच मार्ग बन रही है और आप देख रहे हैं कितना आनंद यहाँ पे आ रहा है ठाकुर जी का। महाराज जी, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे। जो आपने जैसे बताया कालांतर में ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है वो ब्रज प्रदेश था, लेकिन आज के समय में भी जो परिक्रमा लगाई जा रही है उसमें 10 गांव अभी भी काट दिए गए हैं। जैसे रमण रेती है और अड़ू की है, मोहनपुर है, कई ऐसे गांव में महावन मुखलबंधन, ये जो नया हाईवे बनाया राय से, इसकी वजह से लगभग 10 स्थान इस परिक्रमा में से हटा दिए गए हैं। जो परिक्रमा अब अधिक मास में चलती है और ये प्राचीन परिक्रमा है। तो इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी जानकारी में हो तो? जो मेरी जानकारी तो ये है कि एक तो ब्रज 84 कोस की परकोटा की परिक्रमा है कि केवल जिसको भी अधिक मास में चलती है, जिसमें परकोटा ब्रज 84 कोस का लगाया जाता है। जैसे कोई 8 दिन में पूरा करता है, कोई 6 दिन में पूरा करता है। वो नॉन स्टॉप रहती है कि जहाँ जगह मिली वहां रख गई, वहां ना कोई मतलब तंबू लगता है, न तिरपाल लगता है और लोग जाते हैं। एक ब्रज 84 कोस की यात्रा चतुर्मांशा में होती है, जो कि लगभग 28 दिन से लेकर 40 दिन तक की होती है। अब ब्रज यात्रा जो चल गई है वो चल गई है बैठक यात्रा के रूप में, बसों से करते हैं। जैसे मथुरा रही तो मथुरा से रोज आना जाना, वृंदावन रही वृंदावन से आना जाना, गोवर्धन रही आना जाना। तो जो ब्रज में जो पहले परिक्रमा करी थी उसका भाव ये था कि तीर्थ पुरोहितों को लेकर परिक्रमा कराई जाती थी। जो तीर्थ पुरोहित थे मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण, जिनके मतलब सानिध्य में सभी मतलब आचार्यों ने, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के रहे हो, आचार्य रहे हो, राजा महाराजा रहे हो, तो मथुरा जो है मुख्य स्थान था। जो मथुरा के जो तीर्थ पुरोहित हैं चतुर्वेदी समाज, उसके सानिध्य में उद्धव जी ने सबसे पहले परिक्रमा करी। वर्तमान काल में जो वर्तमान कृष्ण के बाद का जो काल चल रहा है, तो उसके बाद सबसे पहले उद्धव जी ने परिक्रमा करी ब्रज गोपियों, ब्रज के मतलब चतुर्वेदी पुरोहित उनके साथ। तो उद्धव जी ने जब पूरे ब्रज का दर्शन किया तो उसके बाद ये सब कालांतर में परिक्रमाएं चली है। उससे पहले ध्रुव जी ने करी है, राम जी ने परिक्रमाएं करी है। जब हम पुराणों में जाए तो तमाम वर्णन ब्रज परिक्रमा के आते हैं। तो उसी के अंदर जो वर्तमान अब जैसी जैसी जिसके सानिध्य में इसकी समझ में आ रही है वो अपनी स्तर से परिक्रमा कराई। जबकि पौराणिक परिक्रमा का तो क्रम ये है कि मथुरा की सबसे पहले अब पंचतीर्थी यात्रा होगी, पंचतीर्थी यात्रा करो और उसके बाद मथुरा की अंतर्गृही परिक्रमा, फिर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा और उसके बाद जब पूर्ण हो जाए तो उसके बाद मथुरा की पंचकोसी परिक्रमा जब जाएगी। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का जो पौराणिक महत्व है वह प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो जिसकी जैसे आ रही है, कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता और गावहीं सुनहि भव विद सब संता। तो जिसको ठाकुर जी के जिस भाव में दर्शन हो रहे हैं वे अपने दर्शन कर रहा है, आनंद ले रहा है आचार्यों के सानिध्य में। और जिन जिन आचार्यों ने मतलब जो है अपने ठाकुर जी का अनुभव किया है, उन्होंने अपनी अपनी लीला के दर्शन अपने भक्तों को वो कराते हैं। तो ये तो ठाकुर जी की लीला के अलौकिक स्थान है। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस स्थानों पे आए के आज के घोर कल काल में भी हम तुम आचार्यों के सानिध्य में आनंद ले रहे हैं। आज जो ठाकुर जी हैं स्नेह बिहारी जी, उनका यहाँ पे मतलब पाटोत्सव के रूप में मतलब उत्सव मनाया जा रहा है। तो हम तो आप ब्रजवासी और यहाँ पे बहुत दूर देश देशांतर से भक्त आए हुए हैं ठाकुर जी का आनंद लेने के लिए। और मैं तो धन्य मानता हूँ कि आप जैसे जो भक्त हैं जो ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन अपने चैनल के माध्यम से कराए रहे हैं, तो आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। ठाकुर जी ने आपको मतलब तकनीकी युग में इस सेवा को करने का अवसर दिया है। महाराज जी, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत छोटी सी बात है। हमने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का पूरा संकल्प लिया था कि हम ब्रज 84 कोस की पूरी परिक्रमा करेंगे। अभी अंदर की परिक्रमा हमने देखी, जैसे आपने बताया अंतर्वेदी परिक्रमा, फिर बाहर की परिक्रमा हो गई, अब वाहनों के द्वारा परिक्रमा हो गई। लेकिन ये जो ब्रज क्षेत्र था ये तो पूरा इस पूरे उत्तर प्रदेश के चारों तरफ में फैला हुआ था। जैसे सिकोहाबाद, बटेश्वर, फतेहपुर और
गोहद मध्य प्रदेश में, और इधर में धौलपुर राजस्थान में, और सोहना इधर में आपका जो है दिल्ली के पास में, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, ये पूरा ब्रज प्रदेश आता था। इसमें पूरे में ब्रज की जो सीमा है उसकी परिक्रमा लगाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये छोटी कर दी गई। अब और कितनी छोटी करेंगे? जो सृष्टि का क्रम का जो प्रारंभ है, आप जाएंगे पुराणों में, ग्रंथों में जाएं तो ये ब्रज क्षेत्र ही सृष्टि का सबसे पहला क्रम है। यहीं से सृष्टि का प्रसार पूरे विश्व में हुआ है। तो ये जो आप जो अपनी आवृत्ति सीमाएं बनाई, ये ब्रज प्रदेश की सीमा थी। और हम और आप जो है ब्रज 84 कोस, ब्रज 84 कोस का केंद्र माना जाता है मथुरा के विश्राम घाट से। यहाँ पे भगवान बारह ने सर्वप्रथम पृथ्वी को लाएके स्थापित किया। उससे 84 को अब करेंगे तो एक गोलाकार जो स्थिति है 84 कोस की, तो उसके अंतर्गत ये मथुरा की ब्रज 84 कोस की, जैसे कहते हैं ब्रजमंडल, मथुरापुरी के अंतर्गत ये सब आता है। और ब्रज प्रदेश अलग है और ब्रजमंडल अलग है। तो हम और आप ब्रजमंडल के अंतर्गत जो 84 कोस की परिक्रमा आती है उसका वर्णन करते हैं, उसका दर्शन करते हैं। और ब्रज प्रदेश की सीमाएं वहां से, जैसे वहां से 84 कोस जाएंगे तो हाथरस तक जाती है, इधर आपकी गोवा तक जाती है, इधर सुखुआबाद तक जाती है, इधर हरियाणा की बॉर्डर तक लगती हैं। तो बहुत मतलब मैंने आपसे कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और गावई सुने बहुत ना, अलग अलग युगों की अलग अलग कथाएं, समझे। तो ब्रज का भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव तो अब हुआ है, उससे पहले भी मथुरा की महिमा अलौकिक है, जिसका वर्णन है जहाँ भगवान श्री राम के राज्य में शत्रुघ्न जी आए, उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। और भी मतलब उससे पहले भी ध्रुव जी आए यहाँ पे, उन्होंने ब्रज का दर्शन किया। तो ब्रज की तो लीला ही अलग है। और यहाँ के तो ठाकुर जी ने आए के ब्रज को क्षेत्र को और पुष्ट किया है। जो वर्तमान काल में जिसमें हम और आप चल रही है कृष्ण काल जिसे हम तुम कहते हैं, जिसके 5000 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, उस काल में भगवान श्री कृष्ण ने आएंगे उसको और पुष्ट किया है। अब आपने देखा हुआ ब्रज में मतलब जो है राक्षसों का राज हो चुका था, चारुद्राकासुर, बकासुर, दैनकासुर, कालियानाग। तो भगवान ने लीलाओं के माध्यम से ब्रज की शुद्धि करी, उन राक्षसों से इस ब्रज को बचाया। और ब्रज का जो प्राचीन स्वरूप था उसे ठाकुर जी ने प्रकाशित किया। गोवर्धन लीलाएं या ब्रज की जितनी भी लीलाएं, उन सब में प्रकृति संरक्षण का ठाकुर जी का भाव है। आप देखिए उन लीलाओं की गहराई में जाइए, अकासुर कौन था, बकासुर कौन था, कालियानाग कौन था, भगवान ने क्यों गोवर्धन पर्वत धारण किया। तो उनका ये था कि ये जो जहाँ भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम स्वरूप ब्रज है, उसका संरक्षण करने के लिए उन्होंने पृथ्वी पे अवतार लिया, ब्रज पे अवतार लिया। और उन्होंने विभिन्न लीलाओं के माध्यम से, जो कि राक्षसों ने इस ब्रज पे कब्जा कर रखा था, उस राक्षसों से इस ब्रज को मुक्त कराया। आप लीला में ठाकुर जी की में देखिए, जितनी भी लीलाएं आती है उसमें कौन कौन राक्षसों को मारा और उनके स्वरूप क्या थे। कहीं आग का स्वरूप है, कहीं तूफान का स्वरूप है, कहीं कालिया नाग मतलब विष फैला रहा है, यमुना को बंदी कर रहा है। तो उन सब प्रदूषणकारी तत्वों से बचा के ब्रज का प्राकृतिक संरक्षण का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से दिया है। और उनकी लीलाओं को देख लेने के लिए अखिल कोट ब्रह्मांड के जीवी देवी देवता थे, वो सब यहाँ पे आए। एक ब्रज की और कथा का जो आपको वर्णन है चतुर्मांस में, कि जब भगवान श्री हरि ने प्रयागराज को मतलब जो सब तीर्थों का राजा बना दिया, तो उसके बाद जब ठाकुर जी यहाँ पे मतलब जो है सब ने कहा कि भाई ब्रजपुरी मथुरापुरी नहीं आई, तो उन्होंने सबने मतलब वहां से आक्रमण किया। तो ठाकुर जी रास्ते में खड़े होकर पूछते हैं श्री विष्णु भगवान का रूप धारण करके, भैया तुम सब कहाँ चले। तो वो कहते हैं कि महाराज ऐसे ऐसे ब्रजपुरी मथुरापुरी नहीं आई। तो बोले कि मैंने आपको अपने घर का राजा तो नहीं बनाया है, भगवान ऐसा वृत्तांत भी आता है। तो नहीं अब हम क्या करें, हम पे गलती होगी। बोले गलती आपकी ये होगी, अब ये है कि आप 4 महीना जो है जब मैं योग निद्रा में रहूं तो मेरे ब्रज में आएंगे, शीघ्र तीर्थ वास करेंगे और यहाँ पे मतलब आप तपस्या करेंगे। और यहीं देखो वो भी एक भाव है यहाँ का ब्रज का, कि शीघ्र तीर्थ यहाँ कैसे आए। ये सतयुग की लीलाएं, कृष्ण काल से भी पहले की लीलाएं। 66 अरब तीर्थ आके इस समय पे निवास। हाँ 33 करोड़ देवी देवता जो है उनके अखिल कोट ब्रह्मांड तीर्थ और तीर्थों के देवी देवता सभी यहाँ आते हैं। उसका एक भाव और क्या है कि जैसे 8 महीने हम सब तीर्थों पे जाते हैं, तो हम तीर्थों पे क्या करते हैं, अपना श्रम छोड़ते हैं। और अपना श्रम के माध्यम से हम और आप जो है श्रम छोड़ते हैं, तब अपना पाप छोड़ते हैं। अब उन पर जो भार हो जाता है वो कहाँ भार का समन करते हैं। तो अपने यहाँ कही गई है ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। तो इस ब्रज रज में आनंद लेने के लिए, इस ब्रज में तपस्या करने के लिए 84 कोस के क्षेत्र में सगरे तीर्थ आते हैं अखिल कोट ब्रह्मांड के। और वो ब्रज में लोटपोट रहते हैं ठाकुर जी के सानिध्य में और अपना श्रम यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। और उसके बाद जब 4 महीने बाद यहाँ से जाते हैं तो वो मतलब अपना मतलब जो है बाहर उतार के यहाँ पे पुनर्जीवित होके जाते हैं। तो अनेकों लीलाओं का यहाँ पे ब्रज से जुड़ी हुई वर्णन है कि कोई तपस्या के लिए आता है, कोई बाहर उतारने के लिए आता है, कोई भगवान की लीलाओं के दर्शन करने के लिए आता है। तो ब्रज की लीलाओं का आनंद है। हम जैसे छोटे व्यक्ति क्या ब्रज का बखान कर सकते हैं, जितना आचार्यों से सुना है समझे साहब, उसका आनंद ले रहे हैं और देख रहे हैं कि ठाकुर जी ने हम पे ऐसी कैसी कृपा करी है। महाराज बस एक अंतिम सवाल और है आपसे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जैसे इस ब्रज परिक्रमा में सुविधाएं नहीं है किसी भी प्रकार की,
कोई भी व्यक्ति आता है रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, अगर वो व्यक्ति बाहर से आता है तो उसे कोई सुविधा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो तो उससे कर सकता है परिक्रमा, बसों से कर सकता है, वाहनों से कर सकता है, होटल में रुक सकता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज कॉरिडोर बन रहा है, करोड़ों रुपया सरकार के पास आता है इस ब्रज क्षेत्र के लिए। योगी जी ने कहा है कि हमारा एक खजाने खुले हुए हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है जब ये रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। आप जटेरी धाम आने के लिए कितनी कीचड़ पड़ी हुई है, कैसे रास्ते हैं, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कॉरिडोर और इस तरीके की सुविधाओं के लिए कहा जा रहा है। एक बात और है, अनेकों जगह पर ये शैलजाकांत मिश्री जी ने कुंड बनवाए हैं जहाँ पर कोई जानता ही नहीं है। जैसे कोयला गांव है, वहाँ पे कबीरा कुंड है, भोई माता का मंदिर है, टेंटी गांव में नारद कुंड है, ऐसी जगह हैं अनेकों, खडेरा है, वहाँ पे 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं। अगर उसमें से थोड़ा बहुत पैसा इन यात्रियों के लिए इस जगह पे लगा दिया जाता तो कितनी सुखद यात्रा हो जाती। देखो, यात्रियों की भाव की तो ऐसी बात है, कोई भी ब्रज में जो आवे वो कहीं भूखा नहीं रहता है। उसको कहीं ऐसा नहीं है रहने की जगह न हो। अगर किसी धर्मशाला में या किसी होटल में पैसा खरीदे, ब्रजवासी के किसी के घर में भी आप जाओगे और आप तीर्थ यात्रा करने आए हो तो ब्रजवासी आपका इतना स्वागत करेगा, मतलब दूध से, छाछ से, रोटी से, सबका। आपको ये महसूस नहीं होगा मैं भगवान के ब्रज में। आज भी ब्रजवासियों में वह भाव है, लेकिन हम मतलब वीआईपी बन के रहना चाहते हैं ब्रज में। ब्रज में वीआईपी भाव नहीं चलेगा। बड़े शांति से आप पूरे ब्रज के गांव गांव में किसी भी गांव में जाइए, वहाँ हर जगह मतलब जो यात्रा करने वालों का स्वागत होता है। ये मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ। और कोई भी आवे यहाँ पे, मतलब बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं, ठाकुर जी के स्थान हैं, यहाँ पे आपको भोजन की, पानी की सब व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसा कोई नहीं है ये आप जो कहते हैं कि आज गरीब आदमी कैसे करे। गरीब तो बड़े आनंद से करेगा इन यात्राओं को। और धीरे धीरे जो सरकार का, हम और आप देख रहे हैं कि सरकार विभिन्न स्थानों पर विकास कार्य करा ही रही है। जहाँ तक सरकार पहुंच रही है वहाँ सड़कों का भी निर्माण करिए। अब राजस्थान सरकार का भी यहाँ पे बहुत कार्य करने का मतलब ऐसा मन बना है। महाराज जी जब से यहाँ पधारे हैं तो उन्होंने बहुत से विकास कार्य क्षेत्रों में कराए हैं, हम देखते आ रहे हैं गत 2-3 वर्षों से। और निश्चित रूप से यहाँ सड़क मार्ग का भी काम चालू हो रहे हैं और बहुत से होंगे। और ठाकुर जी कृपा करेगा तो, और जिस पे कृपा करेगा वो यहाँ पे सेवा करेगा, चाहे कोई विधायक हो या सांसद हो या कोई राष्ट्र सरकार हो, जिन पे ठाकुर जी कृपा होती है उनसे ही सेवा लेती है। अब ठाकुर जी कृपा करे, अभी तक की जो सरकारें रही उन पे शायद ठाकुर जी ने कृपा नहीं करी सेवा की। अब जो सरकारें हैं उनका मन बनने आए तो भैया सेवा करो ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी की सेवा है। मेरा तो यह भाव है। और तो फिर राजनीतिक और सामाजिक बहुत सी चर्चाएं जिनको करने से फायदा नहीं है, लेकिन जो आनंद है ब्रज का उसको लेने से फायदा है। आप तो बहुत ही सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति थे। अपने मथुरा में आपने अनेकों विकास कार्य करवाए हैं। आपने महाराज श्री के श्रीमुख से और पवित्र हृदय से इस ब्रज की 84 कोस की, इस जटेरी धाम की बड़ी ही सुंदर महिमा जानी। अब हम चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर समाज गायन का कार्यक्रम चल रहा है। महाराज जी यहाँ पर आप देख सकते हैं और हसन बिहारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, दर्शन कराते हैं आपको हसन बिहारी जी के। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये समाज गायन हो रहा है, ये इस तरीके से समाज गायन होता है। और इधर की तरफ में आप देखें तो यहाँ पर हसन बिहारी जी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। लगातार क्यों आ जाओ। तो आप यहाँ पर ये कर रहे हैं हसन बिहारी जी के दर्शन। यही वो दिव्य और अलौकिक दर्शन हैं जिन दर्शनों को प्राप्त करने के लिए भक्तगण बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। और इधर में सभी यहाँ पर समाज गायन का जो अलौकिक और दिव्य आनंद है वो यहाँ पर भक्तगण भी उठा रहे हैं। और सभी समाज के व्यक्ति हैं वो उठा रहे हैं। हरिदास जी के सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन दर्शनों के लाभ ले रहे हैं। आगे अभी क्या में ये बाबू बताए, कौन सी बताइए। वो बताएंगे अच्छा, हाँ उत्सव के बारे में बता दें। करो चालू। उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, क्यों ये उत्सव मनाया जा रहा है, क्या यहाँ की महिमा है, महाराज श्री से जानते हैं। राधे राधे। श्री हरदास श्री स्वामी जी महाराज की जय। ये जटेरी धाम में बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ पर गंधमादन पर्वत, नर नारायण पर्वत
स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की परंपरागत से ये स्थान है। यहाँ रसिक संत भजन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं। हमारे अनन्यदास जी महाराज बहुत पूर्व समय में यहाँ भजन करते थे। आज जो आप ये छवि दर्शन कर रहे हैं, ये अनन्यदास जी महाराज यहाँ पर लेकर आए थे। करीब इसको 90 वर्ष सभी को हो चुके हैं। श्री स्वामी जी की परंपरागत यहाँ जटेरी धाम में भक्त भाव से संत भजन पाठ पूजा करते हैं। पहले कुछ समय पहले प्राचीन मंदिर में ठाकुर जी विराजमान थे, तो वह मंदिर कुछ दुरुस्त होने की स्थिति में था। तो पुनः जब वृंदावन से श्री मुखिया जी महाराज पधारे तो 2021 में नव मंदिर विराजमान ठाकुर जी को किया गया। उसी का पंचम पाठोत्सव ये आज मनाया जा रहा है। बाहर से सभी संत पधार रहे हैं यहाँ पर। यहाँ अनन्यदास जी महाराज, लक्ष्मण दास जी महाराज, सूरदास जी महाराज और आपके मनोहर दास जी महाराज यहाँ पर संत हुए। संतों की भजन स्थली है, यहाँ संतों ने भजन किया है और सभी भक्तगण यहाँ अपने भाव से संतों के दर्शन के लिए और भजन के लिए पधारते हैं। ठाकुर श्री राधा हसन बिहारी जी के दर्शन है। ऊपर सनकादिक भगवान का मंदिर है, राधा प्रेम सरोवर है, अनन्य सरोवर है, गौशाला है, बिहारी जी का बगीचा है यहाँ पर और अन्य बाहर से पधारे हुए सभी भक्तगण। और आज यहाँ पर रसिक संत श्री चित्र विचित्र बिहारी दास जी महाराज जी की भजन संध्या है। ब्रज रस अनुरागी श्री पूर्णमा दी जी की भजन संध्या है। तो सभी भक्तगण आज बाहर से पधार कर सभी संतों के दर्शन करेंगे और इस भजन संध्या का आनंद लेंगे। श्री हरिदास।